जिसके वालिद मुफस्सिर कुरान के, जिसके दादा मुहाफिज ईमान के। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किबार व जमीए हाज़रीन व नाज़रीन व इज़्ज़त मआब पर्दानशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इको कम करने बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्मु इबादुल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और एक बार झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। आप लोग आवाज नहीं आ रही, पढ़े जोर से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज को साफ कीजिए, थोड़ा सा बेस कम कीजिए। पढ़े दुरूद शरीफ नबी और आले नबी पर झूमकर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम मुअज़्ज़म मुहतशम मुकर्रम काबिल ताज़ीम व तकरीम हाज़रीन मजलिस, मिंबर नूर पर बावक़ार बाशऊर उलमाए किराम की नूरानी व इरफानी व हक़ानी जमाअत मौजूद है। आप अपने माथे की निगाहों से इनके चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं और सवाबे दारैन से मालामाल हो रहे हैं। किसी ने तो कहा नहीं, लेकिन हम जरूर कहेंगे, जितने भी खूबसूरत हजरात कुर्सियों पर विराजमान हैं, मचल के कहें सुभान अल्लाह। हाथ को थोड़ा खोलिए और मुंह से बोलिए। हाथ को जरा खोलिए और मुंह से बोलिए। बोलने से पहले लफ्ज को तोलिए। मुझसे पेशतर बड़े बड़े फतावा भी तशरीफ लाए, शुआरा भी तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन अंदाज में लबो लहजे में आपके समातों की तहरीस तक अपनी बातों को, अपने अशार को पहुंचाया। जब भी कोई शायर या मुकर्रिर माइक पर आए तो उनकी जियारत करने के साथ साथ उनकी बातों को सुनकर सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदा भी बुलंद हो। बोलिए सुभान अल्लाह।
आप ये आप ना समझें कि मैं यहाँ बैठा हूँ सुभान अल्लाह बुलवाने के लिए। सुभान अल्लाह बोलने से बहुत फायदा है। मैं यहाँ आया हूँ तो यूं ही नहीं आया हूँ। हज़रत अल्लामा व मौलाना खुशतर नूरानी ज़ियाई साहब क़िबला मक़ब्रिहुल आली साहब ने मुझे बुलाया, मोहब्बतों की बारगाह में हाज़री देने का जो शरफ उनकी तरफ से मुझे मिला है, वो शरफ मैंने हासिल किया और अभी हासिल कर ही रहा हूँ। तो मैं यूं ही नहीं आया, मैं कुछ खुद भी लेने के लिए आया हूँ, आपको कुछ देने के लिए भी आया हूँ। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। मैं खुद भी लेने के लिए आया हूँ और आपको भी देने के लिए आया हूँ। और मैं कैसे दे सकता हूँ? अल्लाह देने वाला है, अल्लाह अता करने वाला है, मुस्तफा का वसीला हो। बस मैं जरिया बन गया कि मेरे जरिए से आपको कुछ मिल जाए, है कि नहीं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर हाँ कहना हो तो सुभान अल्लाह बोलिएगा और नहीं कहना तो ना बोलिएगा, बात वाज़ेह हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़ी बात है। आपने मुमकिन है अपनी जिंदगी में उलमा से सैकड़ों मर्तबा, हजारों मर्तबा ये सुना होगा कि अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुना है आपने? सुभान अल्लाह बोल के बताइए, सुने हैं आप? अरे बोलिए ना, सुने हैं? सुने हैं, सबने सुना। अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम से जन्नत में अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते एक खजूर का दरख्त लगा दिया करते हैं। एक खजूर का दरख्त लगा दिया करते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, खजूर का दरख्त जब लगाया जाता है आपके नाम का, तो वो दरख्त कहाँ लगाया जाता है? जन्नत में। कहाँ लगाया जाता है? जन्नत में। कहाँ लगाते हैं? रिश्ते जन्नत में। जन्नत में वो खजूर का दरख्त लगाया जाता है। मैं बहुत अच्छी बात बताने लगा हूं, अगर बात समझ में आ जाए तो मचल के कह दे सुभान अल्लाह। खजूर का दरख्त जन्नत में लगाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में, अगर मैं अपने नाम का पेड़ आपकी जमीन पे लगाना चाहूं, लगाने दीजिएगा? नहीं लगाने दीजिएगा। क्यों? जमीन आपकी पेड़ में नहीं लगाने दीजिएगा। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस आप तक बात पहुंचा रहा हूं, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आपने अभी जवाब दिया कि वो दरख्त आपका हम अपनी जमीन पर लगाने नहीं देंगे। क्यों? वजह क्या है? मौलाना नज़मी, दरख्त तुम्हारा, पौधा तुम्हारा, शजर तुम्हारा, जमीन मेरी। दरख्त तुम लगाना चाहते हो तो अपनी जमीन पर लगा लो, शजर तुम लगाना चाहते हो तो अपनी जमीन पर लगा लो, पौधा तुम लगाना चाहते हो तो अपनी जमीन पर लगा लो। पौधा लगाओगे तुम, जमीन देंगे हम कैसे? शजर लगाओगे तुम, जमीन हम कैसे देंगे? तुम लगाओगे दरख्त, जमीन हमारी कैसे होगी? अगर आपको अपना दरख्त लगाना हो, अगर आपको अपनी जमीन लगा, अपना पौधा लगाना हो, अगर आपको अपना शजर लगाना हो, अपनी जमीन पर लगाइए। जमीन भी आपकी होनी चाहिए, तब दरख्त भी आपका
मुमकिन है। 100 सैकड़ों मर्तबा, हजारों मर्तबा उलमा से सुना होगा, उलमा से सुना होगा, हुफ़ाज़े किराम से सुना होगा कि अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जन्नत में उसके नाम से एक खजूर का दरख्त लगा देते हैं। जब खजूर का दरख्त आपके नाम का है तो जन्नत में जो जमीन है वो भी, बोलिए, आपके नाम की है ना। किसकी जमीन पर लगेगा वो दरख्त? किसकी जमीन पर लगेगा? आपके नाम की जमीन है। तो पता चल गया आप फर्श पर बैठकर सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जन्नत में तेरे नाम का खजूर का दरख्त लगा देते हैं। तो पता चल गया जन्नत में तेरे नाम का दरख्त लग गया। वो दरख्त भी तुम्हारा है, जन्नत भी तुम्हारा है। दरख्त भी तुम्हारा है, जन्नत भी तुम्हारा है। तो हम एक बार सुभान अल्लाह करके एक ठो पेड़ का लगा, सुभान अल्लाह कहते जाइए और वहां पर खजूर का बाग लगाते जाइए। बोलिए मतलब कि सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अज्र है। आपने सुभान अल्लाह कहा, बात जाहिर है जन्नत में आपके नाम से खजूर का दरख्त लगा दिया गया। जन्नत में दरख्त भी आपका, जन्नत भी वो जगह आपकी। बुजुर्गों ने बयान किया है कि कयामत के दिन, मैं इस तरफ अब जाना नहीं चाहता हूं, तो जब भी कोई माइक पर आए तो आप बात सुने तो सुभान अल्लाह जरूर कहें। सुभान अल्लाह। सवाब आपको भी मिलेगा, सुनने वालों को भी मिलेगा, बोलने वालों को भी मिलेगा। क्योंकि महफिल पाक जो आज की सजाई रचाई बसाई गई है, हजरत मौलाना खुशतर नूरानी सियाई साहब दस्तारे फजीलत लेकर इल्म का ताज सर पे सजाकर तशरीफ लाए हैं। इसलिए स्टेज पे बैठे बैठे कलाम कहने का शरफ मैंने हासिल किया है। सुना दे, सुना दे, सुना दे, माशर के कहे सुभान अल्लाह। इल्म हिकमत का ताज सर पे है, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत का ताज सर पे है। बन के वारिस, बन के वारिस नबी का खुश तर है।
कमा लीजिए, इल्म की दौलत की बराबरी नहीं कर सकता। तवज्जो फरमा, आप जिंदगी में दौलत कितनों कमा ले, पैसा कितनों कमा ले, सोना कितनों ही हासिल कर ले, चांदी कितनों भी खरीद कर रख ले, जवाहिरात खरीद कर रख ले, हीरे मोती खरीद कर रख ले, बैंक बैलेंस बना ले, दौलत कमा ले, लेकिन ये इल्म एक ऐसी दौलत है, जमाने में आप पैसा कमाते रहे, इल्म हासिल करना एक तरफ, पैसा कमाना एक तरफ, जवाहिर का हासिल करना एक तरफ, सोना कमा लेना एक तरफ, चांदी कमा लेना एक तरफ, तमाम दौलतों सर्वत कमा लेना एक तरफ, ये तमाम दौलतें एक तरफ है। जिंदगी भर दौलतों की हिफाजत करनी पड़ेगी। आप अगर पैसा कमा रहे हैं, पैसे की हिफाजत करनी आपको होगी। अगर आप पैसा बैंक में रख रहे हैं तो दिल में डर है कहीं आज की सरकार पैसा हड़प कर ना ले। अगर घर में सोना चांदी रख रहे हैं, दिल में डर है कि कहीं सोना चांदी चोर चुरा कर ना ले जाए। आप दौलत कमा रहे हैं, दिल में डर पैदा होता है, हम जो दौलत कमा रहे हैं, हम जो मानो सर्वत इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो पैसा कमा रहे हैं, कोई चोर चुरा कर ना ले जाए, कोई डाकू डाका सनी करके ना ले जाए। तो उसकी हिफाजत आप दिन रात करते हैं, उसकी हिफाजत का जिम्मा आप सर पर उठाए फिरते हैं। दौलत घर में है, दिल में दिल की धड़कन तेज हो गई है, कहीं पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं चांदी चोरी ना हो जाए, कहीं सोना चोरी ना हो जाए। आप उस दौलत की हिफाजत जिंदगी भर करते रहते हैं। पैसा कमाना आपका काम है, पैसे की हिफाजत आप जिंदगी भर करते रहते हैं। चांदी खरीदना आपका काम है, चांदी खरीद कर जिंदगी भर उस चांदी की हिफाजत आप करते रहते हैं। सोने जवाहिरात की हिफाजत आप करते रहे हैं, करते रहते हैं। तो पता चला अरे पैसा कमाओगे, दौलत कमाओगे, चांदी खरीदोगे, सोना खरीदोगे, हीरा खरीदोगे, जवाहिरात खरीदोगे, उसकी हिफाजत का जिम्मा आपके सर पर है। लेकिन मुमिनो सुन लो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ हज़रत आदम अला नबी जदा अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से तस्लीम तक जितने भी अंबिया किराम आए, रसूल इज़्ज़ाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तमाम अंबिया ने दौलत नहीं छोड़ी है, संपत्ति नहीं छोड़ी है, माल नहीं छोड़ा है। अगर दौलत छोड़ी है तो पैसे की दौलत नहीं छोड़ी है। अगर दौलत छोड़ी है, चांदी की शक्ल में दौलत नहीं छोड़ी है। अगर दौलत छोड़ी है, सोने की शक्ल में दौलत नहीं छोड़ी है। अगर दौलत छोड़ी है, हीरे जवाहिरात की शक्ल में दौलत नहीं छोड़ी है, और इल्म की शक्ल में दौलत छोड़ी है। मैं अभी कह रहा था, पैसा आप कमाएंगे, उसकी हिफाजत आपको करनी होगी। चांदी आप खरीदेंगे, उसकी हिफाजत आपको करनी होगी। सोना आप खरीदेंगे, उसकी हिफाजत आपको करनी होगी। माल और दौलत आप जमा करेंगे, उसकी हिफाजत आपको करनी होगी। लेकिन सुन लो मेरे अंबिया किराम ने, अरे अपनी विरासत के हवाले से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने दौलत नहीं छोड़ी। दौलत छोड़ी है तो दौलत की शक्ल में इल्म को छोड़ा है, इल्म को छोड़ा है। अगर आप आलिम दीन बनते हैं, अगर आप आलिम बनते हैं, अगर दीन का जानने वाला बनते हैं, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, कुरान का इल्म आप हासिल अगर करते हैं, हदीस का इल्म अगर आप हासिल करते हैं, फिक़ह का इल्म अगर आप हासिल करते हैं, तो कसम खुदा की फतवा रज़िया के हवाले से मैं बयान करने लगा हूँ। सरकार आला हज़रत हदीस के हवाले से फरमाता है, फरमाते हैं दुनिया का हर इल्म अरे फुज़ूल है। अगर इल्म दीन है, इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, तो दुनिया की दौलत हासिल करता है, उसकी हिफाजत उसको खुद करनी पड़ती है। लेकिन जो इल्म हासिल करता है, इल्म एक ऐसी दौलत है जो हिफाजत हासिल करने वाले को। दुनिया की दौलत हासिल करेंगे, उसकी हिफाजत आपको करनी होगी। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म को हासिल करेंगे, इल्म आपकी हिफाजत करेगा, इल्म आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, कारी बनाइए, हाफिज बनाइए,
हाफिज और कारी बनाने के बाद आलिम फिर बनाइए जरूर, क्योंकि आलिम बनना बहुत जरूरी है। आलिम बनना बहुत जरूरी है। आलिम है तो आवाम है। मैं कसूर आवाम को नहीं दूंगा कि अभी का माहौल जो है, अभी लोगों का जो रवैया है, अभी लोगों ने जो तहजीब और तमद्दुन का जिस लिबादे को ओढ़ रखा है, तहजीब के नाम पर जिस लिबास को पहन लिया है, जिस तमद्दुन के लिबादे को ओढ़ कर रखा है, अवामुन नास ने वो तहजीब का लिबादा, वो तमद्दुन का लिबादा ओढ़ाने का काम किसने किया? पहनाने का काम किसने किया? हम किसी और को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि हम अपनी जमात को कसूरवार ठहराएंगे। क्यों? आप आवाम क्या है? आवाम क्या जानती है? आवाम तो उस तरह है जैसे बकरियों की रेवड़। आवाम किस तरह है? जैसे बकरियों की रेवड़। अब उसकी निगरानी करने वाला उसको जिस तरफ भागेगा उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। अगर आप आवाम की बुराई करते हैं, अगर आप आवाम को बुरा कहते हैं, उससे पहले आपको खुद को बुरा कहना होगा। सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए ना मचल के सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना मचल के सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना मचल के सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारा कसूर है कि आज हमने आवाम को सिराते मुस्तकीम पर चलना नहीं सिखाया। ये हमारा कसूर है कि जहां भी जलसे में जाते हैं, देवबंदियों ने ये किया, वहाबियों ने ये किया, अहले हदीस ने ये किया, नेसरी ने ये किया, अरे ईसाई ने ये किया। हम दूसरे की हुजू करते रहते हैं। मैं मानता हूँ दूसरे की बुराई करना, गुस्ताखे रसूल की मजम्मत करना, गुस्ताखे रसूल की तरदीद करना जायज है, कुरान से साबित है। लेकिन सुनो वक्त की जो जरूरत हुआ करती है, उस जरूरत को पहले पूरी करनी चाहिए। जब तक जरूरत ना पूरी हो तब तक अगला काम नहीं करना चाहिए। हमारी आवाम ये नहीं जानती है कि वजू करने का तरीका क्या है। हमारी जमात, हमारी आवाम की जमात ये नहीं जानती है गुस्ल के फराइज कितने हैं। हमारे सुन्नी सहीहुल अकीदा जो हमारी जमात के लोग हैं, हमारे अवामुन नास जो हैं, आम लोग जो हैं, जो इमाम के पीछे इक्तदा करते हैं, इमाम के पीछे नियत कौन सी करनी चाहिए, जिनको मालूम नहीं है जनाजे की नियत कैसे करनी चाहिए, मालूम नहीं है। यही वजह है कि जब भी कोई जनाजा होता है, इमाम को नियत बतानी पड़ती है। जब ईद उल फित्र का वक्त आता है, नियत बतानी पड़ती है। ईद उल अज़हा का वक्त आता है, नियत बतानी पड़ती है। तमाम औकातों में नियत बतानी पड़ती है, तरीके बताने पड़ते हैं। क्योंकि हमने जलसों में वहाबियत को बयान किया है, हमने जलसों में नजदियत को बयान किया है, हमने जलसों में अहले हदीसियत को बयान किया है। हमने कभी जरूरत ही नहीं समझा कि हमारी आवाम को वज़ू का तरीका नहीं मालूम है। हमने कभी सोचा ही नहीं हमारी आवाम को नमाज पढ़ना नहीं आता है। हमने कभी सोचा ही नहीं रमजानुल मुबारक में रोजा कैसे टूटता है, रोजा कैसे होता है, रोजे का वक्त कब से कब तक है, ये मालूम नहीं है। हमने जरूरत ही नहीं समझा कि रोजे का तरीका आवाम को बताया जाए। हमने इस बात को अपनी जरूरतों में शामिल नहीं किया कि नमाज का तरीका बताया जाए। हमने ये कभी नहीं सोचा कि वज़ू का तरीका बताया जाए। हमने ये कभी नहीं सोचा कि जनाजे का तरीका बताया जाए। तभी तो होता है, बेटा रहता है अमेरिका में, आता है हवाई जहाज से, लेकिन पता क्या चला, बेटे को खड़े रहने का तरीका और सलीका ढंग मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? आज हमारे आवाम हर जगह मारी जा रही है। आज हमारे आवाम नस्तियत का शिकार हो रही है। आज हमारे आवाम वहाबियत का शिकार हो रही है। आज हमारे आवाम अहले हदीस के दामन में जाकर छुप रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है हमने जलसों में अरे नारे लगाए हैं, इल्म सिखाया नहीं है। जरूरत है वक्त की कि इल्म बांटो, इल्म शेर मत बांटो। भाग्य तो दिखे तुमने शायरी हम भी करते हैं रात में।
नबी की नात पढ़नी हो तो अकेले कमरे में पढ़ो ना, कौन मना करे? नजराने लेकर तो हमरा पर पढ़ देंगे, बोलिए नजराना लेकर तो हमरा पर पढ़ देंगे ना। छूट देते रहिए हमको, हम बढ़वे नहीं करेंगे। नात पढ़िए, मना नहीं है। सरकार आला हज़रत ने फरमाया है कि मुतरन्निम आवाज वालों से मुस्तफा की नात सुनने से इश्क़ रसूल में इजाफा होता है। कौन? जो खुलूसो लिल्लाहियत के साथ पढ़ते हो। तो वक्त का तकाजा ये है कि तालीम को आम करें, पैसों को बड़े बड़े जलसों में खर्च ना करें, पैसों को फुजूल कामों में खर्च ना करें। शादी होगी, 20,000 का डीजे जरूरी है, 20,000 का डीजे जरूरी है। वही 20,000 रुपया किसी मदरसे में दे देता, हराम कार को छोड़कर अगर किसी मदरसे में 20,000 रुपया लगाकर किताबें मंगवा लेता, लाइब्रेरी कायम कर देता, 20,000 रुपया जो खर्च कर रहे हैं आप, हर शादी में 20,000 फजूल खर्च हो रहा है। अगर आप उन्हीं पैसों को अगर मदरसों में लगाएंगे, तालीम में खर्चा करेंगे और आपके पीछे खर्चा करेंगे, तो दुनिया भी कामयाबी के साथ होगी, आखिरत में भी कामयाब होते हुए। इल्म जरूरी है। क्यों इल्म क्यों जरूरी है पता है? जहां जहां इल्म है वहां वहां कामयाबी है, जहां जहां कामयाबी है वहां वहां इल्म है, जहां जहां इल्म है वहां वहां कामयाबी है, और जहां जहां कामयाबी है वहां वहां इल्म है। बगैर इल्म के कोई कामयाबी मिल ही नहीं सकती। आप तारीख उठाकर देख लें, जिस मुल्क में मुसलमानों के वक़ार को घटाया गया, मुसलमानों के ईमान को छीना गया, मुसलमानों को निकाल दिया गया, कत्ले आम हुए, उन ममालिक में पहले मदरसों को तोड़ा गया। उन ममालिक में, उन मुल्कों में पहले मदरसों को तोड़ा गया। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके गांव में मदरसा है। क्या है? मदरसा है। आपके गांव में इल्म का कारखाना है, इल्म वाले भी हैं, इल्म हासिल करने वाले भी हैं, इल्म सिखाने वाले भी हैं, इल्म सीखने वाले भी हैं। हजरत अली बोल रहे थे कोई कि जिस गांव में आलिम कदम रख देता है, उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। बयान तो बहुत कुछ करना था, लेकिन मुझे पता थोड़ी था कि इतने सारे उलमा किराम रहेंगे। बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि इतने सारे उलमा को मैंने देखा, मैंने अपने माथे की निगाहों से इनकी जियारत की। अल्लाह ने मुझे इतना सवाब अता फरमाया और ये शरफ बख्शा। तो हमें चाहिए, तकरीर नहीं बस नसीहत समझ लें, हमें चाहिए कि जब भी जलसा करें, जब भी कोई महफिल मुनक़िद करें, उस महफिल में एक नाख़्वाह हो, दो मुक़ब्बिर हो। ये जरूरी होनी चाहिए। ये जरूरी चीज है कि जब भी आप जलसा सुनने जाएं, खुतबा को सुने और उस खतीब को सुने जो काम की बात करता है, जो काम की बात करता हो, जो दान की बात नहीं करता। समझ रहे? तो हज़रात, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला आपके साथ साथ हम सबों को हक के साथ खुलूसो लिल्लाहियत के साथ दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह इल्म आम करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? इल्म से बड़ी दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है। इल्म से बड़ी दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है। इल्म के हवाले से बहुत सारे वाक़यात मेरे ज़हन में, मैं मुताला करके आया था बोलने के लिए। इल्म के हवाले से बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत इमाम राज़ी का वाक़या बहुत ज़बरदस्त वाक़या है, मैं बोलने वाला था लेकिन वक्त नहीं। हज़रत अबू हातिम अर-राज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के एक शागिर्द नफ़ी का बहुत ज़बरदस्त वाक़या है। अगर आप वाक़यात को सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इल्म हासिल करना कितनी ज़रूरत की बात है, इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है।
क्योंकि इल्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। बगैर इल्म के इंसान खुदा को नहीं पहचान सकता, बगैर इल्म के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वली नहीं बन सकता, बगैर इल्म के इंसान वली नहीं बन सकता, क्योंकि विलायत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है। विलायत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है। वली बनना हो तो इल्म हासिल करना होगा। गैर आलिम वली थोड़ी बन सकता है, गैर आलिम कभी वली थोड़ी बन सकता है। तो आलिम वली बनने के लिए भी इल्म चाहिए, कामयाब होने के लिए भी इल्म चाहिए। पूरी दुनिया मिलकर मुसलमानों को मिटाना चाहती है। अभी एजुकेशन का, शिक्षा का आप देख रहे हैं किस तरह से प्रबंध है, इंतजाम किस तरह से है। बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई हो रही है, ना के बराबर तालीम दी जा रही है। तालीम आवाज से क्यों सजाए जाते हैं, ताकि जो दिन भर इधर उधर रहते हैं, काम धाम में मसरूफ रहते हैं, वो 1 घंटा बैठकर दीन की तालीम हासिल कर लें, मुस्तफा का पैगाम सुन ले, मुस्तफा की हदीस सुन ले, कुरान का फरमान सुन ले। जब कुरान का फरमान सुन लेंगे, वो इल्म सीने में जब नूर, उस इल्म का नूर सीने में आ जाएगा, जब हदीस से मुस्तफा का नूर सीने में आ जाएगा, जब इल्म दीन का नूर सीने में आकर इंसान के सीने को मुनव्वर कर देगा, तो वो इंसान कभी भटक नहीं सकता। क्योंकि अल इल्म नूर, इल्म नूर है, और नूर उसे कहते हैं जो रास्ता दिखा दिया करता है, और उसे कहते हैं जो रास्ता दिखाता है। तो हजरात, मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल इल्मु इमादुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की बुनियाद है। इल्म इस्लाम की बुनियाद है। जहाँ से इल्म दीन खत्म हो जाता है, वहां से इस्लाम निकल जाता है। इसलिए इल्म का हासिल करना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।